चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों कहता है इनमें कौन असामान्य असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है। जल्दी जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो है अभी आपका 2 क्लास किया जाएगा, एक अभी अभी साइकोलॉजी होगा और इसके जस्ट आपका जो है बाद पॉलिटिकल साइंस भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। चलिए सोनू, सभी को देख रहे हैं चंचल। तो पहले बच्चों इसमें आपका असामान्य जैविक कारण क्या है, तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना बच्चा विकल्प ए आप लोग जरूर याद रखिएंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, कहता है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो व्यथा है इसको क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, क्या दुर्भांति कहेंगे, आतंक कहेंगे, सामान्यकृति, दुश्चिंता या फिर आपका बाध्यता। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलिए साक्षी, हाँ बच्चा, इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्लास आपका 8:30 से लिए जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इस क्लास को खत्म कीजिए ताकि आपका पॉलिटी जल्दी से हो सके। तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, आपका मनोग्रासित बाध्यता, विकल्प नंबर डी सारे बच्चे याद रखेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कहता है विचारों के प्रेरणाताओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई जो विक्षेप या फिर तनाव है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा, द्वंद्व कहेंगे, तर्क कहेंगे, कुंठा या फिर दमन कहेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलेगा आशिक शेख, चलिए गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है आपका। तो अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 3, कहता है विचारों, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप जो पैदा हुए तनाव होते हैं, इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, क्या द्वंद्व कहेंगे, तर्क कहेंगे, कुंठा या फिर दमन कहेंगे। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या कहेंगे। चलिए पॉलिटिकल साइंस प्रदीप आपका 8:30 में होगा बच्चा, 8:30 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात कर ले प्रश्न नंबर 3 जो कि क्या होगा, तो सर जी द्वंद्व होगा। जब किसी विचारों में मतभेद होता है तो क्या होता है बच्चा, द्वंद्व होता है। जैसे मानकर चलिए एक आपका दोस्त है और एक आप हैं, आप बोल रहे हैं कुछ और वो कुछ और बोल रहा है, तो इनका क्या हो गया है, इनका विचारों में मतभेद हो गया है। और जब कभी विचारों में मतभेद होता है तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है बच्चा, तो तनाव होता है, द्वंद्व की परिस्थिति उत्पन्न होती है। चलेंगे आगे, देखिएगा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है स्नानु विकृति नहीं है। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा साइकोलॉजी का क्लास जो है, फिलोसफी का क्लास कल आएगा, कल शाम को फिलोसफी का क्लास आएगा चंचल, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए बच्चों यहाँ पे स्नायु के बारे में, तो क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो कहेंगे सर जी आपका मनोविदलता जो है ये क्या है बच्चा, आपका विकल्प ए आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर व्यक्ति संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है। जल्दी से बताइएगा, हिप्पोक्रेटस हैं, जॉन बियर हैं, सुकरात या फिर गेलन महोदय। जल्दी से बताएंगे क्या है बच्चा, यहाँ पे आपको बताना है जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का सारे बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। अगर बात की जाए यहाँ पे चंचल, तो बच्चा चंचल आपका जो साइकोलॉजी का क्लास होगा ये कल होगा, प्रॉमिस पक्का। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्यारो बच्चों प्रश्न नंबर 5 का, तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका होगा बच्चा सुकरात। सुकरात ने क्या कहा था, तो याद रखेंगे सुकरात ने पहली बार क्या कहा है, स्वीकार यह किया है कि द्वंद्व एवं अंतर व्यक्ति के संबंधों में क्या होता है, बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है, तो प्यारे बच्चों सुकरात का है, सुकरात का। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन काय के रूप का विकार है। जल्दी बताएगा, पीड़ा विकार है, कार्य अलेजेरिया विकार है, परिवर्तन विकार या फिर इनमें कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। चलिए तो जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, कौन है विकास, विकास कौन है, विकास कुमार। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बच्चा, नहीं करना है डिस्टर्ब, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए सिंपल गर्ल, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, पीड़ा का विकार भी नहीं होगा, या फिर काय अलेजेरिया का विकार नहीं, और परिवर्तन, ये क्या होगा, तीनों नहीं होंगे बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है। बताइएगा, भोजन विकार, नैतिक विकार, भावनात्मक विकार या फिर चरित्र विकार। जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। सर साइंस का क्लास नहीं होगा बच्चा, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, आपका 18
सितंबर से बायो का क्लास आ रहा है, ठीक है। बायो का क्लास 18 सितंबर से आ रहा है, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। दो टाइम आपका बायोलॉजी का क्लास होगा, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। तो सारे बच्चे बायो के लिए रेडी रहेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे बुलियामा के बारे में, तो बुलिमिया जो है क्या है, कहेंगे सर जी नैतिक विकार है बुलिमिया, ठीक है। बुलिमिया क्या है बच्चों, तो नैतिक विकार है, विकल्प बी आप याद रखेंगे। आगे कहता है यहां पे देखिएगा, नली वाहिनी, नहली वाहिनी ग्रंथि का नाम क्या है, आपको बताना है। वही स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर एड्रीनल ग्रंथि, या फिर कंठ ग्रंथि। जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो क्या होगा, तो कहेंगे सर जी इसका एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि जो है बच्चा ये क्या होगा, तो नली वाहिनी ग्रंथि कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। यह ग्रंथि कहां पे पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों ये आपका जो कंठ है ना, यहां पे पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, कहता है एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो है जल्दी में आपको पढ़ना है। विषादित मनोकृति है, मनोविकृति है, उस्मामी विषादी मनोविकृति है, या फिर उन्माद है, या फिर इनमें कोई नहीं, क्या लगता है। चलेगा जयपाल, चलिए स्वागत है। आशिक शेख, चलिए अमन कुमार, सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है, ठीक है बच्चों। तो अगर बात की जाए एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम, तो कहेंगे सर जी इसका दूसरा नाम जो है यह आता है क्या, तो विषादी मनोविकृति। विषादी मनोविकृति जो है बच्चों एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम है, आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव क्या है, आपको बताना है। तर्क संगत तथा अतर्क संगत, उन्माद तथा विषाद, या फिर संज्ञायु विकृति तथा मनोविकृति, या फिर आपका मनोग्रस्ती तथा बाध्यता। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलिए आरती, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, सारे बच्चों को बताते हैं कि कल जो है आपका संडे है, ठीक है। और संडे को हम लोग क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों संडे को जो है आपका 100 मार्क्स इंग्लिश का होगा, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कल, तो प्यारे बच्चों कल सुबह जो 10 बजे हम लोग क्लास करते हैं डेली, कल जो है आपका समरी क्लास होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चों को किसी भी चैप्टर में समरी में दिक्कत है तो कल जरूर आइएगा। और शाम को क्या करेंगे, तो जिस चैप्टर का हम लोग सुबह में समरी पढ़ेंगे ना, उसी चैप्टर से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शाम को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल शाम को जरूर आइएगा, चलेंगे चलेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसके बारे में, तो कहेंगे इसका राइट आंसर क्या, कहेंगे सर जी उन्माद तथा विषाद क्या होता है बच्चों, तो ध्रुवीय का दो क्या हो आपका ध्रुव है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट देखिएगा, कहता है किस चिकित्सा में आनंद कूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा किस चिकित्सा में आनंद नुकूलन में नियम का जो है आपका प्रयुक्त होता है, आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए सुनील कुमार, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है सभी का। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए यहाँ पे इसका राइट आंसर का, तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका मनोत्यागात्मक चिकित्सा। मनोज्ञातात्मक चिकित्सा जो है इसी में क्या होता है आपका, तो आनंद कूलन नियम का प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प ए सारे बच्चे याद रखेंगे। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज जो है बच्चों की संख्या एकदम बेकार है बच्चों, एकदम कम है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, रिक्वेस्ट है। चलेगा अर्चना, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है आपका। देखेंगे कहता है, देखिएगा कहता है केटोटोनिक स्टूपर एक लक्षण है किस चीज का, आपको बताना है। मनोविलदितता का है, रूपांतर मनोकृति का है, या फिर रोग भ्रम का है, या फिर इनमें कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। बच्चों की संख्या एकदम कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करिएगा, अभी हम लोग क्वालिटी भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा क्या, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। अर्चना, हिंदी बच्चा आपका सुबह में 10 बजे होता है, जो कि कल नहीं होगा, कल आपका इंग्लिश होगा। बाकी डेली आपका हिंदी चल रहा है, कल जो है हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स। तो बच्चा अगर बात की जाए इसके बारे में, तो कहेंगे मनोविदलता। मनोविदलता जो है क्या बच्चा, तो केकोटिनियन स्टूपर का एक लक्षण है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें, देखेंगे नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल नहीं है, जल्दी बताइएगा। द्वंद्व है, कुंठा है, भूकंप है, या फिर आपका विवाद विच्छेद है। जल्दी से बताइएगा इसमें से सामाजिक प्रतिबल कौन नहीं है बच्चों, जल्दी से बताइएगा कौन है और कौन नहीं है।
चलिए जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी बताइएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो कहेंगे सर जी सामाजिक प्रतिबल जो है यह आपका क्या है, तो कुंठा है। कुंठा क्या है बच्चों, तो सामाजिक प्रतिबंध है, प्रतिबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। शारदा, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलिए हेलो AK कुमार, स्वागत है बच्चा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान में मूल्यांकित कौन सा विधि जो है एक यंत्र के रूप में नहीं आता है बच्चों, बताइएगा। मनोविज्ञान परीक्षण है, केस अध्ययन है, या फिर मनोचिकित्सा है, या फिर आपका साक्षरता है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। चलेंगे तो अगर बात की जाए इसके बारे में, तो प्यारे बच्चों यह आपका होगा मन चिकित्सा। मनोचिकित्सा जो है ये क्या है आपका, तो इसी के अंतर्गत नहीं आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है ट्रोमोसी 21 एक क्या है, अन्य नाम क्या है आपको बताना है। डाउन संकलन है, एगो राइबोजियम है, या फिर आपका क्लाइनफेल्टर संरक्षण है, या फिर दुर्लभ एक्स संरक्षण है। जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा। देखिए साइकोलॉजी जो विषय है बच्चा थोड़ा सा टफ विषय है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी जो होता है इसको एक तरह से बायोलॉजी के श्रेणी में रखा जाता है। आप बायो पढ़ें या फिर साइकोलॉजी, लगभग एक ही माना जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे शब्दों पे फोकस बनाना होगा, ठीक है बच्चों। चलेंगे, चलिए एक कह रहे हैं मैं बहुत कमजोर हूं पढ़ने में। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है, ठीक है। कमजोर अपने आप को बिल्कुल भी आप नहीं मानिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। लगातार तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, आप भी बेहतर विद्यार्थी बन जाएंगे। अगर बात की जाए बच्चों प्रश्न नंबर 15 के बारे में, तो ट्रोसोमी जो है 21 ये क्या है, तो कहेंगे सर जी डाउन संलक्षण है। डाउन संलक्षण विकल्प नंबर ए बच्चों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिएगा। चलिए क्या हुआ, आर्थिक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। चलिए देखिए बच्चा यहाँ पे आपसे क्या कहता है, कहता है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की दन व्यक्ति को क्या कहा गया है बताइएगा। फ्राइड है, या फिर दुर्भाती है, या फिर प्यारे बच्चों सामान्य कृति दुश्चिता है, या फिर मनोकृति बाध्यता है। जल्दी से बताएंगे, चलिएगा जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। और अभी हम लोग जो है 8:30 में आपका पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो सारे बच्चे जरूर आएंगे, ठीक है। देखिएगा अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 16, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो फ्राइड के द्वारा कहा गया है बच्चों, ये कथन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है देखिएगा, कहता है रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बताइएगा रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। फ्राइड है, कार्ल रोजर है, अल्बर्ट एल्सिस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात की जाए रेशनल इमिटिव चिकित्सा के बारे में, तो कहेंगे सर जी इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो यह आपका है बच्चों कार्ल रोजर्स जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखेगा कहता है निम्नांकित में से कौन मनोविदाल्तिका का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। विखंडित मनोविदाल्ता, या फिर आपका व्यक्षोम मनोबाध्यता, मिश्रित मनोबाध्यता, या फिर आपका विद्रोही मनोबाध्यता। जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों आपका मनोविदाल्यता के बारे में, तो प्यारे बच्चों यह जो है आपका क्या है, तो कहेंगे सर जी विखंडित मनोबाल्यता जो है यह क्या है, तो इसका प्रकार नहीं है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। कहता है इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, जल्दी से बताएंगे मादक द्रव्य इनमें से कौन नहीं है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है मादक द्रव्य नहीं है। कॉफी है, या फिर कोकेन है, अफीम, या फिर आपका यहाँ पे
अस्मेक होगा, क्या होगा? तो कहेंगे सर जी कॉफी। कॉफी क्या है? तो ये मादक द्रव्य नहीं है। बाकी कोकेन, अफीम और आपका अस्मेक क्या है? तो ये सारे मादक द्रव्य है बच्चों, याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, देखिएगा कहता है आक्रामक के मूल्य प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रोजर्स है, आलपोर्ट है, फ्राइड है या फिर वाटसन है? जल्दी से प्यारे बच्चों आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों को एक बार बता दे कि यहाँ पे आपको क्लास 12 का बहुत ही अच्छे ढंग से सारे विषय को पढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको पढ़ना है, अच्छे अच्छे विषयों को अच्छे से तैयारी करना है, तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए बच्चा प्रश्न नंबर 20 के बारे में, तो कहेंगे गुरुजी इसका राइट आंसर होगा आपका फ्राइड। फ्राइड के द्वारा बच्चों इसका प्रतिपादन किया गया था, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे आगे, कहता है गांजा एक प्रकार का क्या है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैफीन है, कोकीन है या फिर कैनबिस है या फिर निकोटीन है? क्या है प्यारे बच्चों? गांजा। आप लोग सुने होंगे गांजा के बारे में, तो जो गांजा है बच्चों ये क्या है? जल्दी से बताइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा मनीष, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है। जल्दी से बताएंगे, 8 बज चुका है, 8:30 से जो है आपका पॉलिटी का क्लास होने वाला है बच्चा, जल्दी जल्दी करिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे क्या होगा? गांजा क्या है? तो कहेंगे सर जी आपका क्या है? तो आपका कैनेबिस है। कैनेबिस एक प्रकार का है बच्चों, याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी आप सारे बच्चों का बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है प्यारे बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? आपको बताना है, हशीश है, हेरोइन है, तंबाकू या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए क्या है? निकोटीन। आप लोग सुने होंगे, जितने भी बच्चे हैं लगभग लगभग सुने होंगे। तो निकोटीन जो है प्यारे बच्चों क्या है? जल्दी से बताइए। तो कहेंगे सर जी निकोटीन जो है यह आपका एक प्रकार से क्या है? तो यह आपका एक तंबाकू में यूज किया जाता है। तंबाकू, जितने भी तंबाकू हैं, चाहे हम कि तंबाकू सिगरेट की बात कर ले या फिर खैनी, पान, बीड़ी, कुछ भी है, इन सभी में बच्चों निकोटीन का प्रयोग किया ही जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलेगा, चलें, बहुत अच्छा। तहजीब निशा, गुड इवनिंग बच्चा, स्वागत है। देखिएगा यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विसामान्य, कष्टप्रद, अक्रियात्मक और दुख व्यवहार को कहा जाता है? क्या आपको बताना है? जल्दी से बताएगा। सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, विचित्र व्यवहार या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या लगता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है? जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा काम आ गया था। तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए यहाँ पे विसामान्य, कष्टप्रद, अक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा गया है? तो कहेंगे सर जी इसको कहा गया है आपका असामान्य व्यवहार। विकल्प नंबर बी बच्चों, याद रखेंगे, असामान्य व्यवहार इसी को कहते हैं। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे बहुत ही एकदम बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। कहता है सभी एल्कोहल पेय पदार्थ होता है। सभी एल्कोहल पेय पदार्थ होता है किस चीज का? मिथाइल एल्कोहल का, एथाइल एल्कोहल का, कीटोन का या फिर इनमें कोई नहीं? बताइए बच्चा, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी जो एल्कोहल होते हैं, इस एल्कोहल में जो पेय पदार्थ होते हैं, यह कौन सा होता है बच्चों? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिथाइल एल्कोहल होता है, एथाइल अल्कोहल होता है, कीटोन होता है या फिर इनमें कोई नहीं? प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे। चलेगा, सभी बच्चों को देख रहे हैं, बहुत ही आप लोग खूबसूरत आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए
चलिए, तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए इसके बारे में तो कहेंगे सर ये एथाइल अल्कोहल का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? तो आपके सारे के सारे अल्कोहल पदार्थ में किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्यारे बच्चों आपका निम्नलिखित में से असामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? अति प्राकृतिक, जैविक या फिर आपका अजैविक या फिर आंगिक? जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। आशिक शेख बच्चा अब आ रहा होगा, आवाज थोड़ा सा काम आ गया था, ठीक है? तो अब आप लोग को आवाज आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए इसके बारे में तो क्या होगा? या फिर आपका और चलिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर बच्चा। यहाँ पे पूछा गया है असामान्य व्यवहार के कौन जो है आपका परिक्षेप नहीं है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे, ठीक है? तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका अजैविक, ठीक है? अजैविक होगा बच्चों, याद रखेंगे। जिसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती है इसी को हम अजैविक कहते हैं। देखेंगे वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे और असाधारण है, असामान्य समझे जाते हैं। यह जो कथन है किसका है? हिटलर का है, ब्राउन का है, जेम्स ड्रेवर का है या फिर आपका किस्कर का है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, ठीक है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर बात की जाए प्यारे बच्चों इसके बारे में तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। क्या है? तो किस्कर महोदय का प्यारे बच्चों ये लाइन है। तो आप लोग के अगर एग्जाम में आ जाए तो ये कथन आप लोग याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेस्कालाइन एक प्रकार से क्या है? आपको बताना है। विभातित उत्पादन है, निकोटिन है, सामक है या फिर आपका ओपियाइड है? क्या है प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि मेस्कालाइन जो है एक क्या है? मेस्कालाइन क्या है जल्दी बताइएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मेस्कालाइन जो है ये आपका क्या है? तो कहेंगे सर जी एक क्या है? आपका विभात्री उत्पादन है, विभात्री उत्पादन है बच्चों, याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कैफीन नहीं है? कॉफी है, चॉकलेट है, कफ सिरप है या फिर कोको है? प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसमें से कैफीन क्या नहीं है? तो सर जी कैफीन जो है इनमें क्या नहीं है? तो कहेंगे सर जी यहाँ पे कफ सिरप जो है यह क्या है? तो कैफीन नहीं है, ठीक है? आगे नेक्स्ट देखेंगे, कहता है व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है। और जब हम लोग साइकोलॉजी का क्या किए हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न किए हैं तो वहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। बता दीजिए, ठीक है? व्यक्ति के शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? आपको बताना है। फ्राइड्स हैं, मैक्सवेल हैं, पिनेल हैं या फिर सेंडल हैं? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। आप सभी बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है? आप सारे बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी बताएंगे। चलिएगा तो अगर बात की जाए हम लोग इसके बारे में तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? तो सैंडल, ठीक है? प्यारे बच्चों याद रखेंगे, सैंडल्स के द्वारा यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, देखिएगा। कहता है यहाँ पे देखेंगे, कहता है दुश्चित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे, ठीक है? दुश्चित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? चलिए सुजीत स्वागत है बच्चा, और आपके लिए खूबसूरत सा न्यूज है, ठीक है बच्चों? आपके लिए खूबसूरत सा न्यूज ये है कि आपका जो है 18 सितंबर से क्लास 10 का बैच आ रहा है, ठीक है? क्लास 10 के लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट हम बैच लेकर आ रहे हैं बच्चा 18 सितंबर से सुजीत, आपके लिए और सभी बच्चों के लिए, ठीक है? चलिए तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए दुश्चित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया गया है तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर आपका ये होगा उपयुक्त सभी, ठीक है? हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना और दस्तक होना, ये सभी क्या है? तो एक दुश्चित व्यक्ति का